बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र का सफ़र, आखिरी हिस्सा। उसके खामोश होते ही फिर से आग का जलना, नाकाबिले बर्दाश्त बदबू। मैं फिर से चीखने लगा। इतने में मेरी कब्र से एक बड़ा बिच्छू निकलने लगता है, जो मेरे पाँव से होकर मेरे मुंह की तरफ आता है। इतने में उसके जैसे और बहुत बिच्छू निकलने लगे, जो इंसानी हाथ से बहुत बड़े, मोटे, काले और खतरनाक थे, जिन्हें देखते ही तड़पने लगा। फिर चीख कर पूछा, ये क्या हो रहा है मुझसे? गैबी आवाज ने मुझे जवाब दिया, ऐ इंसान, ये बिच्छू तुम्हारे गुनाह से पैदा किए गए हैं। तुम जो दुनिया में किसी को गाली देते थे, उस एक गाली के बदले यहाँ एक बिच्छू पैदा होता था, और अब ये तुम्हें नोचेंगे। इसके एक डस से तुम जमीन में कई गुना नीचे चले जाओगे, फिर ऊपर आओगे, फिर दूसरा डसेगा। जितनी तुमने गालियां दी होंगी, उतने बिच्छू होंगे, उतनी ही बार तुम्हें डसा जाएगा, और उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इस तकलीफ के बाद तुम्हें एहसास होगा कि काश तुमने किसी को मजाक में भी गाली ना दी होती। वो अनगिनत बिच्छू थे, जिनसे मेरी कब्र भर चुकी थी। बारी बारी एक एक डसता गया। उनके डसने से जो तकलीफ पहुंच रही थी, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। काफी देर तक मैं इसी अजाब में तड़पता रहा। जब मुझ पर वो सजा पूरी हुई, तो मुझे बड़े जहन्नुम में लाया गया। वहां की दुनिया ही अलग थी, ऐसी दुनिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जहन्नुम की दुनिया बहुत बड़ी थी, हर जगह आग ही आग थी। मेरे साथ एक सजा देने वाला फरिश्ता था, जिसने मुझसे कहा, ऐ इंसान, ये वो जहान है जिसका दुनिया में कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ सभी गुनाहगार हैं, और अब तुम देखोगे किसको किस गुनाह की सजा मिल रही है। मुझे बड़े जहन्नुम में लाया गया। वहाँ की दुनिया ही अलग थी, ऐसी दुनिया जिसका कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। जहन्नुम की दुनिया बहुत बड़ी थी, हर जगह आग ही आग थी। मेरे साथ सजा देने वाला फरिश्ता था, जिसने मुझसे कहा था, ऐ इंसान, ये वो जहान है जिसका दुनिया में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ सभी गुनाहगार हैं, और अब तुम देखोगे किसको किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं खौफजदा हो चुका था। हर तरफ चीखते लोग थे, जो आग में जलाए जा रहे थे। मैं एक जगह पहुंचा, जहां जहन्नुम का एक बड़ा गड्ढा था, जिसमें अनगिनत लोग जल रहे थे। उनकी चीखें इतनी जोर से थीं कि अगर वो आवाजें दुनिया में सुनी जाती, तो हर इंसान के कानों में के पर्दे फट जाते। जिस तरह वो आग में जल रहे थे, अगर दुनिया वालों को दिखाई देता तो वो देखते ही मर जाते। फिर फरिश्ता कहने लगा, जहन्नुम के इस गड्ढे में ये सब मुसलमान हैं। उन्होंने दुनिया में बहुत अच्छे काम किए, गरीबों मस्कीनों की मदद की, खुदा के नाम की खैरातें की, लोगों के काम आए। पर उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें यहाँ काम आता। उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी। खुदा सब कुछ माफ कर सकता है, पर जानबूझकर नमाज ना पढ़ने वाले को कभी माफ नहीं करता, क्योंकि नमाज खुदा का अपने महबूब खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया एक तोहफा है। अगर कोई बंदा उसके महबूब के दिए तोहफे की लाज नहीं रखता, तो फिर खुदा भी उस बंदे की लाज नहीं रखता। इसलिए ये सब अजाब में जल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नमाज नहीं पढ़ी। इसी गड्ढे के साथ वहां जहन्नम का एक छोटा सा और भी गड्ढा था, जिसमें बहुत से लोग अजाब काट रहे थे, पर उन पर थोड़ी नरमी थी। मेरे हैरान होकर पूछने पर जवाब दिया, ये वो सब है जो कभी कभार नमाज पढ़ते थे। उन्हें कम अजाब इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने जितनी भी थोड़ी बहुत सी नमाजें पढ़ी थी, उन नमाजों के सदके और अजर में उनकी सजा कम की गई।
फिर मैं जहन्नुम के दूसरे गड्ढे में पहुंचा, जो बहुत बड़ा था। उसमें भी वही सब कुछ था, आग, चीखें, रोना, माफी मांगना। इस गड्ढे में सिर्फ औरतें ही थी जो सख्त अजाब झेल रही थी। उनके जिस्म को आग जला रही थी और मुख्तलिफ खतरनाक जीव जिस्म को नोच रहे थे, जिनके नोचने से जिस्म की बोटियां निकल रही थी। उनकी मुआफियां और चीखों पुकार थी, हम पर रहम खाया जाए, हमें आखिरी बार दुनिया में वापस भेजो। खुदा की कसम कभी घर से नहीं निकलेंगी, कभी गैर मरहम को नहीं देखेंगी, हर वक्त इबादत में रहेंगी, अपना जिस्म टका छुपा कर पर्दे में रखेंगी, कभी अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करेंगी। ये सब क्या कह रही हैं? मेरे सवाल पर फरिश्ते कहने लगता है, ये वही औरतें हैं जो दुनिया में इस अजाब से गाफिल रहीं, खुदा और कुरान के हुक्म को ठुकरा कर दुनिया के मजे में लग गई। इन औरतों ने अपने जिस्म पर अपनी मर्जी चलाई। नाजरीन इकराम, ऐसा दर्दनाक अजाब, ये हकीकत है, इसको कोई भी नहीं झुटला सकता। लिहाजा हमें अपनी कब्र के लिए अपनी तैयारी करनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।